एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हमारी शादी कब होगी, हमारा विवाह कब होगा, या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं हमारे बच्चों की शादी कब होगी, हमारे बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय कब आएगा? तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं आपकी शादी कब होगी, विवाह कब होगा। माता पिता यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद पता कर सकते हैं आपके बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय कब आएगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो ऐसे समय पर हम कैसे पता करें कि शादी का रिश्ता पक्का होने का योग कब बनेगा? देखिए, इस विषय पर मैं पहले भी बहुत से वीडियोज के माध्यम से बार बार आपको जानकारियां दे चुका हूं, लेकिन नए नए लोग हमारे YouTube चैनल पर जुड़ते रहते हैं और उनके द्वारा विगत कुछ दिनों से यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया, शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो इसे जानने का एक बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए, किसी भी लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करिए। आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन जो कुंडली का आपका नक्शा ऐसा बना हुआ है, उस नक्शे के अंदर जैसे इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझिए। यानी कुंडली का नक्शा ऐसा बना हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन उस कुंडली के नक्शे में किसी भी खाने में कोई भी नंबर आपके हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, किसी भी लड़का या लड़की का शादी का रिश्ता पक्का होने का जो योग देखा जाता है, इसमें सबसे अहम भूमिका होती है शुक्र और बृहस्पति। ये दोनों विवाह के कारक ग्रह होते हैं। और पक्का मानिए, यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु बलवान है, यानी शुक्र और गुरु की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है, और किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसको शुक्र या गुरु की अंतरदशा आ जाए, या तो शुक्र की आए या गुरु की अंतरदशा आए। अब ये शुक्र और गुरु की अंतरदशा कैसे जानेंगे? देखिए, आप जैसे ही आपकी जन्म कुंडली के पीछे जाएंगे ना, तो वहां पर विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है और ग्रह के आगे प्रॉपर डेट लिखी रहती है कि इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी, इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो वहां आपको देखना है किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, ऐसे समय पर इसे देखना है। यानी कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज मिलेगा, वहां पर देखिए शुक्र या गुरु की दशा यदि आ गई है या आने वाले कुछ समय में आने वाली है, तो शुक्र और गुरु की अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। लेकिन जैसे मैंने एक बात आपको और बोली कि शुक्र और गुरु बलवान होने चाहिए। अब ये कैसे पता करें कि शुक्र और गुरु कुंडली में बलवान है कि नहीं? तो देखिए, जैसे आपकी कुंडली का ये नक्शा ऐसा बना हुआ है, तो सबसे पहले देखिए कुंडली के किसी भी खाने में गुरु जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। कुंडली के किसी भी खाने में
शुक्र जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ हो वहां नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। और शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन खानों में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें, इन खानों में नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही खाने देखने हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन खानों में शुक्र और गुरु नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। शुक्र और गुरु के साथ कुंडली के किसी भी खाने में राहु नहीं होना चाहिए और सूर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ बैठेंगे तो ये अस्त हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। राहु के साथ बैठने से भी कहीं न कहीं इन ग्रहों का जो सकारात्मक प्रभाव होता है वह अपना प्रतिफल देने में असमर्थ हो जाता है। तो ये 2-3 कंडीशन आप देख लीजिए, अगर ये नहीं हो रही है तो पक्का मानिए कुंडली में शुक्र और गुरु बलवान ही है। डिग्री वाइज भी देख लें, 0 डिग्री पे ना होना चाहिए, 29-30 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। ये 2-3 चीजें देख के आपको आसानी से पता लग जाएगा कि शुक्र और गुरु की स्थिति हमारी कुंडली में क्या है। और विवाह के समय इन दोनों ग्रहों में से किसी ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो पक्का मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। ऐसा मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप समझिए इसको आसानी से, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। इसमें चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। अब इस खाने में यदि पुण्य ग्रह बैठा है किसी लड़का या लड़की के, जैसे चंद्र बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की ऐसे समय पे अंतर्दशा आ जाए जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, तो पक्का मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। यदि आगे यह दशा आ रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं पहले से ही कि इसका शादी का योग इस समय पर बनेगा। ठीक है ना। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उसकी अंतर्दशा आ जाए। अंतर्दशा वही कुंडली के पीछे जाके देखेंगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिख रखा है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन जो बहुत सी कुंडलियों में मैंने अनुभव करके देखी और बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आपके नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है वहां पर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां पर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है वहां पर भी आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। अब ये 4 खाने जो हैं इनमें आप देखो आपके कौन से खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है और नंबर से आपको इस खाने का स्वामी ग्रह पता लग जाएगा। यानी इन चारों खानों में जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे आपको यह पता लगेगा कि कौन से खाने का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। मान के चलिए इन चारों खानों में से कहीं पर भी 1 लिखा है तो उस खाने का स्वामी मंगल होगा, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको ग्रह पता लग गया होगा इन चारों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। और ध्यान देना प्रिय दर्शकों, इन चारों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा ऐसे समय पर आए जब किसी भी लड़का या लड़की के शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है। अंतर्दशा वही कुंडली के पीछे जाकर के विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां डेट वाइज आपको क्लियर दिखाई देगा। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, इन खानों में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको इन खानों का स्वामी ग्रह जैसे मैंने पीछे बताया है पता लग गया होगा। इन चारों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। अब आगे भी देख सकते हैं कि यह दशा आगे कब आ रही है, तो जब भी ऐसी स्थिति बन रही होगी आप कह सकते हैं किसी को किसकी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन रहा है। लेकिन देखिए, यह स्थिति जैसे हमने जानी, अब ये जो कोई भी ग्रह के माध्यम से मैंने बताया कि ये ग्रह यहां बैठेगा तो ऐसे योग बनाएगा, वह ग्रह कुंडली में बलवान होना चाहिए, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि मान के चलिए ऐसी स्थिति भी बन रही है, जैसे जैसे मैंने अभी पहली कंडीशन बताई, दूसरी कंडीशन बताई और ये तीसरी कंडीशन बताई, इनमें से कोई कंडीशन बन तो रही है लेकिन उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो जिस ग्रह की वजह से कंडीशन बन रही है शादी होने की, उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करिएगा तो उससे वह ग्रह बलवान होगा और वो ग्रह कहीं ना कहीं बाउंड हो जाएगा विवाह करवाने के लिए, शादी करवाने के लिए। तो देखिए प्रिय दर्शकों, इन ये जो कंडीशंस है इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि आप कोई भी किताबों में साधारणतः कहीं देखेंगे ना तो ये सूत्र आपको नहीं मिलने वाले, बड़े आसानी से सहजता से आपको मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी कदर आपको कम हो।
मैं आगे भी जैसे मेरा अनुभव है, जैसे मेरी रिसर्च रहेगी, मैं नए नए सूत्रों का जिक्र आपके समक्ष करता रहूंगा। शादी कब होगी, विवाह कब होगा, यह कैसे देखा जाता है, क्योंकि 1 2 3 सूत्रों से ही आप नहीं जान सकते शादी का योग, विवाह का योग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो अथाह समुद्र है। इसमें जो ज्योतिषी जितनी ज्यादा गहराई में उतर के रिसर्च करेगा, उसके ज्ञान की सटीकता उतनी ही होती चली जाती है। तो आज जैसे मैंने ये 3 सूत्र बताया, आगे फिर मैं किसी वीडियोज के माध्यम से और अन्य प्रभावी सूत्रों का जिक्र करता रहूंगा। जब आपके पास ये 10 20 25 सूत्रों का संकलन हो जाएगा, तो आप निश्चित तौर पर एक अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे शादी कब होगी, विवाह कब होगा। जब आप बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से अच्छे से परीक्षण करके किसी की कुंडली को देख लेते हैं, तो फिर आपका जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सटीक होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज जो शादी कब होगी, विवाह कब होगा जानने के सूत्र मैंने बताए। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करिए, ताकि जो अन्य लोग हैं जानना चाहते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा, ऐसे लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक यहां तक वीडियो देखा है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आगे मेरा कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।